हमारे कमरे से कोई जैसे रूह की तरह देखें उड़ के सीढ़ी की तरफ जाती है, फिर भाग के वापस कमरे में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। जुमे का नेक और बाबरकत दिन है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे वगैरह जो है नहा कर चले गए। मोहम्मद फैज़ान को आज है बुखार और आज आप लोगों ने टाइटल से देखा होगा कि काफ़ी अरसे से हम इस परेशानी का शिकार है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो आज मामला थोड़ा सा हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ हमेशा से मैं अपनी हर बात शेयर करती आई हूँ, तो ये बात छुपाने का फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसे इंसान तक हमारी ये वीडियो पहुँच जाए जो हमें जो है ना इस मसले का कोई हल बता दे। बाकी बातें तो उतनी होती हैं जितनी ज़ुबानें होती हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि व्यूज़ के लिए फिर से ड्रामा शुरू हो गया, तो उन लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि व्यूज़ के लिए ड्रामा करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने चैनल ही छोड़ दिया। आप सबको पता है मैं 2-2 महीने, 1-1 महीना, 15-15, 20-20 दिन मैं वीडियो ही नहीं डालती। सिर्फ क्या कि लोगों की वजह से लोग मेरी हर ज़िंदगी की सच्चाई को व्यूज़ का ड्रामा समझते हैं। बाकी जिस चीज़ का मैं जिक्र करने जा रही हूँ इसको तो कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। अगर इस बात को आप लोग झुटलाएंगे तो ऐसे समझे फिर अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं है आप लोगों को। प्यारे बहन भाइयों, जब हमने यहाँ पे प्लाट लिया तो हमारा घर जो है मेन रोड के ऊपर है। ऐसा कोई मतलब कोई जंगल नहीं था, कोई वीराना नहीं था। जिस तरह से एक टाउन होते हैं वैसा ही टाउन है हमारा घर भी, और वैसे भी रोड के ऊपर है। थोड़ा सा हमारे घर से दूर जो है ना जंगल है, बांसों का बांस उसमें है, लेकिन उनमें हम खुद भी चले जाती हैं वीडियोस वगैरह बनाने। तो जब हमने यहाँ पे प्लाट लिया उसके बाद हमने घर बनाना स्टार्ट किया तो इस तरह का कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ जिससे हमें लगता कि यहाँ पर कोई जिन्नात का बसेरा है। लेकिन जब हमारा ये घर फाइनल हो गया था, ये वाला जो पीछे वाला कमरा है ना, ये बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो गया था। हमने अपने पुराने घर से फर्नीचर उठाकर, जो हमारा पहले वाला फर्नीचर था, एक कमरा था वहाँ पे टूटा फूटा हुआ, बारिश आती थी तो सारा सामान भीग जाता था। तो मुस्कान ज़ारा तब जिंदा थी, उसने कहा अम्मी हमारा ये कमरा फाइनल हो गया, इसको दरवाज़ा भी लग गया है, तो क्यों ना हम उधर का सामान जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दें, उधर उतना सामान रखें जितना हमारी ज़रूरत के मुताबिक काम आता है। हमने बेड, शीशा, जो ड्रेसिंग टेबल होती है, सेफ, और साथ में हमने बाज़ार से नया सोफ़ा लेकर इस कमरे को हमने कंप्लीट, ये पीछे वाले कमरे को हमने कंप्लीट कर दिया था। खैर इसको सेटिंग करने के बाद हम दिन को यहाँ पे आते थे, चक्कर वगैरह लगा जाते थे, फिर हम इसको ताला लगा कर चले जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि कहीं ये हमारा सामान या कुछ भी चीज़ें हैं चोरी वगैरह ना हो जाए। उसके लिए हमने सोचा कि एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। फिर साथ ही इधर मोहल्ले में बुज़ुर्ग रहता है, तो उसको हमने 10,000 रुपये जो है ना रखा कि रात को आप हमारे घर की रखवाली किया करें, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमने घर बनाया है। तो कहीं इस मतलब यहाँ पे हमारे इलाके में इतनी चोरियाँ होती हैं कि अगर कोई वीरान घर बना खड़ा है तो उसके टीआर और गार्डर भी निकाल के लोग ले जाते हैं। मुझे सामान का तो इतनी फिक्र नहीं थी, मुझे पता था कि सामान नहीं चोरी होता और वैसे भी पुराना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा सिक्योरिटी होनी चाहिए, गेट लगा हुआ है। तो इस तरह से तो 3-4 दिन गुजरे थे कि उस बुज़ुर्ग ने हमें कहा कि बेटा सर्दियाँ थी, रात को यहाँ पे तब बिजली भी नहीं थी, तो उसने कहा जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा चाचा ऐसे तो ना कहो, हमें तो ना डराओ, अभी तो हम इस घर में शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। खैर फिर मैंने इधर हमारे घर के साथ एक बीबी रहती है, कवारी है, सैयदजादी है, सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। मैंने उनको जाकर बताया तो उसने कहा नया घर है, आप लोगों ने सामान रखने के बाद कुछ दिन तक ताला लगाया रखा, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ है ना, आप 7 दिन उस कमरे में और घर में दिया जला कर रखें। रात के टाइम दिया जो है सारी रात जलता रहे, जिसकी वजह से जो चीज़ भी होगी उसको पता लग जाएगा कि हाँ इंसानों की आबादी हो रही है, वो चली जाएगी। सो हमने दिया लिया बाज़ार से, और मैंने चाचे को कहा कि चाचा इस कमरे में तो एक बरामदे में आप 3 दिए जला कर रखो। तो 3 दिए उसने रात को जला दिए, और मुसलसल पूरा 1 हफ्ता 7 दिन तक उस दिए को हमने बुझने नहीं दिया रात के टाइम, जिसकी वजह से हमें फिर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर आपको पता है मुस्कान चली गई इस दुनिया से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और फिर आप ये छोटी मुस्कान ज़ारा बिल्कुल मुझे पैदा होने वाली थी, 7वां महीना था जब मुस्कान फोत हुई, और 9वें महीने की बात है। मैं रात को, सर्दियाँ थी, मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ, जैसे ही मैं इस कमरे में सोई हुई थी, मैं रात को उठी और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे सीढ़ियों में इस जगह पे
ऐसे लगता था जैसे दो छोटे से बच्चे हैं, खेल रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब हल्का सा महसूस हुआ। रात का टाइम था, अंधेरा था, जैसे भाग के एक नीचे आ रहा और एक ऊपर जा रहा हो। तो मैंने जब अचानक से गौर से देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गए। खैर मैं बाथरूम गई, वापस आकर मुस्कान के बाबा दुबई थे, मैंने उनको ये बात बताई तो उसने कहा तुम्हारा वहम होगा। खैर मैंने भी इस बात को आया गया कर दिया। फिर कुछ दिन गुजरे, मुस्कान हमारी जो पैदा हो गई, और मुस्कान पैदा हुई, चौथा दिन था ऑपरेशन के बाद हम घर आए। मुस्कान को हमने नहलाया, नहलाकर मैंने रात को जो मतलब उसको कपड़े पहनाए ना, सर्दियाँ थी, गर्म सूट था उसका। सुबह मैंने देखा यहाँ गले से, फ्रंट से, दरमियान से, गुलाई से, जिस तरह से कोई कैंची से या किसी तेज़ धार चीज़ से काट लेता है। तो हमारी छोटी मुस्कान का जो है ना ये कमीज़ कटा हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा यार कैसे ऐसे हो सकता है। रात को मेरे साथ ही लेटी थी, कोई कैंची कुछ भी नहीं था। खैर हमने वो कपड़े उतारे, फिर मैं उस बीबी के पास गई। उसने कहा जो भी चीज़ है बच्चे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। खैर उसने पानी वगैरह जो होता है किया। और काफ़ी लोग मुझे कहते भी हैं कि आप छोटी बच्चियों को तावीज़ क्यों पहनाती हो। तो जिन्नात के ऊपर मैं भी कभी यकीन रखती तो थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हमारे घर में भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। खैर जब मैंने उसके गले में आकर कोई तावीज़ जो बना के दिया बीबी ने, वो डाला, पानी वगैरह पिलाया, खुद भी पिया, उसके बाद से काफ़ी अरसे तक सुकून हो गया हमारे घर में। फिर 1.5 साल पहले की बात है तकरीबन, मुस्कान के बाबा दोपहर को बाहर से आए, बाल वगैरह बनवाने के बाद वो नहाए, तो ये दरवाज़ा कमरे का बंद था। तो उसने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया तो सर्दियाँ थी, दरवाज़ा उसने बंद किया हुआ था थोड़ा सा, तो भाग के बाहर आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ बेड के ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं मेरे साथ। तो मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बच्चे हैं, जब मैं आंख खोलता हूँ तो फिर वो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए मुझे डर महसूस हो रहा है। वो बाहर आ गया, मैंने कहा चलो तुम इस कमरे में सो जाओ। वो इस कमरे में चला गया, तो फिर वो सो गया। तो उस दिन भी हमने बात को आया गया कर दिया। इस तरह से मुसलसल कुछ अरसा गुजरता गया। फिर मुसलसल कभी मेरे भी कपड़े कट जाते थे, नए नए कपड़े होते थे। मैं बहुत परेशान होती थी कि कभी मेरे कपड़े, कभी मेरे शौहर की जो कमीज़ के नीचे बुनियान पहनते हैं वो कट जाती थी। उसके बाद मायरा के कपड़े कटने लग गए। इस तरह से हमने मुख्तलिफ जगहों पे जाना शुरू कर दिया कि ये क्या मसला है। फिर अपने अपने मुंह की बातें लोगों ने बताई। किसी ने कहा यहाँ वीराना था, आप लोगों ने घर बना लिया। किसी ने कहा कि तुम लोगों को तो वो नुकसान नहीं पहुँचा रहे, कपड़े काट कर वो निशानी दे रहे हैं कि हम लोग भी इस घर में मौजूद हैं। खैर आप लोग उनको तकलीफ़ ना दो, वो आप लोगों को नहीं देंगे। मैंने कहा बात तो सीधी है, बट हमारे छोटे छोटे बच्चे तो हैं। इस तरह से प्यारे बहन भाइयों कुछ दिन गुजरते गए। फिर सहर पैदा होने वाली हो गई। सहर जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो बच्चे जीशान, फैज़ान, आज़ान घर में अकेले थे। तो मैं हॉस्पिटल थी, जीशान मेरे साथ था, फैज़ान और आज़ान और मायरा घर अकेले थे। तो मेरे साथ हॉस्पिटल में मुस्कान के बाबा भी थे और मेरी बहन वही मतलब मेरी भांजी भी थी। मेरी भांजी के शौहर ने कहा बच्चे अकेले हैं घर, मैं रात को उधर चला जाता हूँ। तो वो एक रात हमारे घर रहने के लिए आ गया, जिस रात मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था। सहर फातिमा जब पैदा होने वाली थी तो तब मौसम अच्छा था, मतलब अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई थी, ना ही इतनी सर्दियाँ थी। तो सहन में चारपाइयाँ डालकर हम लोग सोते थे। तो मैं हॉस्पिटल थी तो बच्चों के साथ रहने के लिए मेरा बहन वही जब आया तो इधर सहन में आपको पता है हम गर्मियों में 3 चारपाइयाँ डालते हैं। तो मेरा बहन वही कहता है मैं फर्स्ट वाली चारपाई पे सोया हुआ था। रात को कहता है मैं आंख बंद करता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो हमारी छत की जो वो जगह है उसके ऊपर 2 घोड़े बैठे हुए हैं, एक सफ़ेद कलर का है, एक जो है ना ब्लैक कलर का है। तो कहता है मेरी जल्दी सी आंख खुलती थी तो वो ऐसे लगता था जैसे वो घोड़े ऊपर बैठ के ना पर्दे के ऊपर मुझे घूर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर अभी छलांग लगा देंगे। तो कहता है मैं आंख बंद करता था तो उस तरह से, फिर आंख खोलता था तो इस तरह से करते करते प्यारे बहन भाइयों वो कहता मेरी रात गुजरी और मेरी तौबा मैं आप लोगों के घर नहीं रहूँगा। अच्छा कुछ दिन के बाद मुझे इतना वहम हुआ कि मैंने सोचना शुरू कर दिया। एक दिल करता था कि वीडियो बनाकर आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ, फिर मैंने सोचा कि लोग कहेंगे कि व्यूज़ के लिए इसका ड्रामा शुरू हो गया है। खैर इसी वजह से सोचते सोचते एक रात में ख्वाब में देख रही हूँ प्यारे बहन भाइयों, मैंने ख्वाब में देखा एक ब्लैक कलर का बड़ा सांप है और एक वाइट कलर का बड़ा सांप है। 2 सांप है प्यारे बहन भाइयों। हमारे घर की जो है ना, मैं दिखाती हूँ, इस साइड पे उनका जो है ना, इस साइड पे दोनों इस जगह पे बैठे हुए हैं। एक का मुंह इतना बड़ा है कि इधर तक वो सांप आया हुआ है ऊपर, और दूसरा उसके साथ बैठा हुआ है और वो इतने लंबे हैं कि पीछे की तरफ जाके उधर से मुड़ के ना उस साइड पे उनकी जो है ना, उनका जो बैक साइड है ना वो इस साइड पे आया हुआ है। तो मतलब इतने बड़े 2 सांप हैं, दोनों मतलब इधर उनके फेस हैं, उनके मुंह हैं सांपों के, और उनका जो पीछे मतलब इस तरह से जैसे हमारे घर की 4 दीवारी को उन्होंने घेरा हुआ हो।
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैं ऐसे बाहर निकली। तो जब मैं बाहर निकली तो मैं देख रही हूँ कि हाय अल्लाह, इतने बड़े सांप हमारे घर के बाहर बैठे हैं, ये तो मेरी बेटियों को काट लेंगे। तो उसमें से एक सांप बोलने लग गया, कहने लग गया, हम आपके घर के ऊपर पहरा दे रहे हैं कि आपकी कोई चोरी वगैरह ना हो, और आप हमसे ही डर रही हो। हमसे डरो नहीं, हम आपके घर के पहरेदार हैं। तब मेरी आंख खुल गई। इस तरह से जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये ख्वाब था। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर मुझे ख्वाब आया कि हमारे घर के बाहर एक सफ़ेद कलर का अच्छा खासा सेहतमंद घोड़ा और एक काले कलर का, 2 घोड़े हैं। मेरे घर जो काम करती है, काम वाली जो है, जिसको अभी मैंने जवाब दे दिया है, वो मेरे घर से निकल के जा रही है। तो एक जो घोड़ा है उसके पीछे भागता है, उसको इतना दौड़ाता है। जब मैं देखती हूँ कि मेरे घर जो काम वाली आ रही है, हमारे घर के बाहर खड़े हुए 2 घोड़ों में से एक उसके पीछे भाग रहा है, तो मैं भी उस घोड़े के पीछे भाग पड़ती हूँ। मेरी काम वाली आगे भागती जा रही है, घोड़ा उसके पीछे, और मैं घोड़े के पीछे भागती जा रही हूँ। इस तरह से जब रोड के मैं करीब हुई तो मैंने जाकर अपनी काम वाली को पकड़ा कि यार क्या है, तुम एक जगह ठहर जाओ। कहती है बाजी ये घोड़ा मुझे मार देगा, ये मेरे पीछे पड़ा है जब से मैं आपके घर से आई हूँ। तो मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने अगली सुबह अपनी काम वाली को कहा कि मैंने कहा यार तुमने कहीं जाकर किसी भी जगह पे मेरी कोई गिले गुजारी की है? कहने लगी, हंसने लगी, नहीं बाजी मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। मैंने कहा रात मैंने ऐसा ख्वाब दिखा है, मेरे घर के बाहर जो घोड़े हैं या जो सांप है या जो भी चीज़ है, उस ने तुम्हें दौड़ा कर मुझे ये दिखाया कि तुम्हारे घर जो काम वाली आती है वो तुम्हारी मुखालफत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। खैर उस दिन भी बात को आया गया, हमने कर दिया, दिन गुजरते गए। आज मुझे पता चला कि वाकई मेरी काम वाली और उसका शौहर जो है ना, पीठ पीछे मेरे शौहर को या कहीं भी मेरी कोई मुखालफत कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे और मेरे शौहर के दरमियान झगड़े बढ़ते जा रहे थे। फिर मुझे पता भी चल गया था कि ये लोग मुनाफकत कर रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बहन भाइयों कुछ दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिन पहले की बात है, मायरा के कपड़े जो रात को उसने मतलब मगरिब के टाइम नहाकर चेंज किए, तो अगली सुबह वो मशीन में ही टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। जो हमारे पुराने कपड़े मतलब मैले कपड़े होते हैं, हम मशीन में रख के उसके ऊपर ढक्कन बंद कर देते हैं। फिर इधर एक बस्ती जाम वाली साइड पे आमिल, उन्होंने बताया, मैं उसके पास गई। खैर मायरा के तो कपड़े बंद हो गए कटना। तो कुछ दिन गुजरे, मैंने हालांकि कभी कैमरे हमारे घर में लगे हुए, मैंने कभी कैमरों में कोई ओपन करके कुछ देखने की कोशिश नहीं की। तो 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने वैसे ही टाइम पास के लिए कैमरा ओपन किया, तो यार मैं तो देख के हैरान रह गई। पता नहीं क्या चीज़ है इस कमरे में, हमारे जो चीज़ भी है इस कमरे से कोई चीज़ इस तरह से लगता है भाग के निकलती है, सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ना चाह रही है, तो फिर भाग के वापस चली जाती है। उस टाइम मुझे नहीं पता मैं घर थी या मैं कहीं बाजार सौदा सल्फ लेने गई हुई थी। और हमारे घर में सारा दिन साया रहता है, सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आती है जिसको हमने ये सिरकियाँ लगवाई हुई हैं, ये कवर कर देती हैं। मैंने इस वीडियो को बार बार देखा कि धूप का साया है, दरवाज़ा है, क्या है। हालांकि ये हमारा दरवाज़ा भी बंद है। उस टाइम मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, देखें दरवाज़ा भी इस टाइम बंद है। इस बंद दरवाजे से कोई चीज़ आहिस्ता से निकलती है, भाग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। मायरा उस टाइम बच्चों वाले कमरे में थी, टीवी लगाई हुई थी इसने। मायरा जब ज़ोर से चिल्लाती है, शायद बच्चे उसको तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मायरा की आवाज़ से फिर भाग के अंदर की तरफ चली जाती है। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैंने काफ़ी लोगों को दिखाई, वो कहते हैं क्या पता आपकी बेटी मुस्कान ज़ारा की रूह हो। मैंने कहा यार हम तो मुसलमान हैं, हम तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। और यहाँ पे इस टाइम देखिए कोई भी साया नहीं है, कुछ भी नहीं है, धूप भी नहीं है। मैं कहूँ साया हो तो किस चीज़ का, बेटे तीनों मेरे नहीं थे उस टाइम घर, मैं भी मतलब नहीं घर थी तो मैं लाइव में बैठी थी या कहाँ थी मैं, मुझे याद नहीं है। लेकिन जो चीज़ थी इधर से भागकर इधर आती है, फिर वापस भाग जाती है। खैर वो दिन भी गया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मैं फिर से आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं रात के टाइम उठी, हम बरामदे में सोते हैं, लाइटें हमारी टोटल घर की ऑफ होती हैं और सिर्फ कैमरे जो है ना हमारे CCTV कैमरे, एक इधर बरामदे में लगा हुआ है, एक जो कैमरा है वो सहन में लगा हुआ है, हल्की हल्की उनकी रोशनी होती है। तो मैं जैसे ही उठी ना पेशाब करने के लिए, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। वो पहली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो हमारे इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस कमरे से जो चीज़ें ऐसे निकल के भाग कर आती है यहाँ तक, फिर भाग के वापस जाती है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे कोई साया नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई धूप भी नहीं है। सुबह के टाइम भी धूप नहीं आती, सिर्फ इस वजह से कि ये चीज़ की वजह से हमारे घर धूप नहीं आती सुबह के टाइम भी। और वैसे भी सुबह के टाइम सारे बच्चे घर होते हैं, जब तक हम नाश्ता बनाते हैं, करते हैं, चारपाइयाँ उठाते हैं, तब तक पूरे घर में देख सकते हैं साया हो जाता है, धूप ख़त्म हो जाती है, सूरज इस तरफ चला जाता है। और दरवाज़ा भी उस टाइम ये बंद था।
वैसे ज़ीशान ने भी अक्सर मुझे कहा है कि अम्मी इस कमरे में मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं यहाँ पर सोता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं सोता। तो जब मेरे शौहर ने देखा था, उसने भी इसी बेड के ऊपर देखी थी जो चीज़ भी देखी थी। तो इस कमरे में हमने 7 दिन दिया भी जलाया था। खैर रात, परसों रात की बात है, मैं यहाँ पे सोई हुई थी, मेरी चारपाई यहाँ पे होती है। खैर मैं यहाँ से उठ के जब गई तो कैमरे हमारे जो होते हैं बिल्कुल लाइटें उनकी मध्यम होती है, बाकी लाइट्स ऑफ होती हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकली ना, तो मुझे वहाँ उस हमारे जो है ना बैठक के बाथरूम की छत है, वो देख सकते हैं कोना है, उसके ऊपर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज़ान ब्लैक कपड़े पहन के ना, आज़ान के ब्लैक कपड़े हैं, वो अक्सर काम पे पहन के जाता है, उन्हीं कपड़ों में वापस आके सो जाता है कि उसने अगले सुबह फिर काम पे जाना होता है। इसी स्टोर के ऊपर सामने देखकर मुझे देख के हंस रहा है। मैंने कहा है अजान रात के टाइम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गेट को मैं ताला लगा देती हूँ। मैंने सोचा कि गेट से ऊपर चढ़ के अजान दीवार फलांग के कहीं भागने की कोशिश कर रहा था रात के टाइम, कि अम्मी को उठाऊंगा या ताले की चाबी ढूंढूंगा। तो इस तरह से मैंने कहा अजान तुम क्या कर रहे हो ऊपर, तो हंस रहा है आगे से। फिर आज़ान और फैज़ान यहाँ नीचे सोते हैं, ज़ीशान बेड के ऊपर सोता है और आज़ान और फैज़ान यहाँ सोते हैं। फिर मैं भाग के इस कमरे में मैं आई, मैंने देखा आज़ान और फैज़ान दोनों भाई तो सो रहे हैं। फिर मैं यहाँ से जब बाहर निकली तो कुछ भी नहीं था। खैर मैं डरी नहीं, मैं बाथरूम गई, मैंने पेशाब वगैरह किया, उसके बाद मैं वापस आ गई। तो अभी मुझे काफ़ी टेंशन लगी हुई है कि कभी हमारे कपड़े कट जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। अब ऐसी कोई चीज़ आप लोग मुझे बताएं, ऐसा कोई हल बताएं जिससे जो है ना हम इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकें। और हमें ये भी बताएं, ये जो भी चीज़ है हमारे घर में तो इस तरह की हरकतें करती है, हमारे कपड़े कट कर देती है। मैंने कई बार आवाज़ लगा के कहा भी है, मैंने कहा जो भी चीज़ हो आप हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें नुकसान ना पहुंचाओ, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेरी बेटी के हाथों का बना हुआ है, आप सबको पता है। और जब यहाँ पे मेरे बहन भाई ने ना यहाँ पे घोड़े देखे थे, तो तब उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह इसी जगह पे लगवाया जाए, ताकि यहाँ पे भी जो चीज़ है उसका साया यहाँ से दूर हो जाए। तो यहाँ अल्लाह हमने इस साइड पे इसीलिए लगवाया था। खैर उसके बाद हमारे कपड़े कटते हैं, मैंने कहा हमारे कपड़े नए नए होते हैं, आप लोगों को क्या मिलता है, आप क्यों काटते हो हमारे कपड़े हमारे ना नुकसान आप लोग किया करो। तो बाकी इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कोई चीज़ मैं किस जगह पे रखती हूँ फिर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती, और सारा दिन ढूंढ के शाम को वो चीज़ वहीं पे मिलती है मुझे, जहाँ पे मैंने सोच के रखी होती है, मेरे जहन में होता है। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आप सब बहन भाई मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आगे ये चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है। हमें डर है, हमारे छोटी छोटी बच्ची हैं, 2 मासूम बच्ची हैं, मैं कहती हूँ उनके अंदर कोई असर ना हो जाए। और अगर आप सबकी नज़र में कोई अच्छा सा आमिल है जिसको बुलाने से ये मसले का हल हो जाए। वैसे काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इधर ही सामे वाले जो पीर है मशहूर है उनके पास जाओ, और उनके पास भी मैं गई हूँ। उन्होंने आगे से 10-15 हज़ार मुझसे छीन लिए, ले लिए, और तावीज़ दिए, पानी दिया, वो भी मैंने घर आके डाला। उन्होंने कहा आपके घर के ऊपर जिन्नात है, वो यहाँ पर पहले से रिहाइश पजीर थे। तो खैर उनकी जो 15-20 हज़ार मैंने लगाया उससे भी कोई असर नहीं हुआ। कपड़े भी वैसे हमारे कट जाते हैं, हमारी चीज़ें भी उल्टम पल्टम हो जाती हैं। और हाँ, परसों और उससे पहले वाले दिन की बात है, ये हमारी जो मशीन है रात के टाइम ये मशीन आराम से चलती आई, और मेरी इस जगह पे यहाँ पे मेरी चारपाई थी हुई लाइव से 12 बजे के करीब मैं लाइव पे बैठी थी। वहाँ से उठ के आई तो मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने दूध फ्रिज से निकाला, गिलास उठाया, दूध निकाल के मैं आराम से यहाँ पे आके मैं बैठकर पीने लगी। तो ये मशीन यकीन करे आराम से चलती आई और यहाँ आकर मेरे साथ खड़ी हो गई। मैं मुस्कुरा उठी, मैंने कहा दूध पीना है मशीन साहिबा आपने। फिर मैंने मशीन को पकड़ा और उसी जगह पे जाके खड़ा किया, फिर ये खड़ी हो गई। खैर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, जो भी चीज़ें हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लिहाजा हमारे बच्चों को ना नुकसान पहुंचाए। और इसके अलावा अगर आप सबकी नज़र में कोई अच्छा आमिल है तो उसका एड्रेस बताएं हमें, या उसका नंबर सेंड करें कमेंट में। तो बाकी अल्लाह मालिक है, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी सबको कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर बातें करेंगे। खैर मुझे इस चीज़ का डर है कि हमारा कोई मज़ीद नुकसान ना हो।